हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी से मिलाने जा रही हूँ जिसका नाम है शिवकांत तिवारी, जो एक फाइनेंस कोच हैं और फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छा लोगों को एजुकेटेड करते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना नीचे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो सर बताइए कि लोग अपना 10,000 कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, तो उन लोगों को अपना कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो हमें बुलाने के लिए। दूसरी देखिए, जो जैसे आपने बात किया कि अगर हम 10,000 कमाते हैं या 1 लाख कमाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, उसे हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हम अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज कैसे करना है फाइनेंस को, वो हम सीखते हैं आज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अभी जैसे हमारी जो इनकम है, मैं टैक्स की बात नहीं करूँगा, टैक्स हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम नहीं होती है। उसके बाद हमें अपनी इनकम को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, या मैं बोलूँ तो अपने जो इनकम है उसको हम 6 अकाउंट में डाल देते हैं पर मंथ। जैसे हमारी मंथली इनकम होती है तो हम उसी तरह कर लेते हैं। सबसे पहला एक पार्ट हम बनाते हैं 50 to 60%, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर परसेंटेज में ना जाना चाहें तो कोई बात नहीं, नेसेसिटी की चीज़ें आती हैं जो हमारा घर का, बच्चे की एजुकेशन और सारी चीज़ों के लिए हो जाता है। दूसरा हमारा आता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना है। लॉन्ग टर्म मीन्स कि मेरे को देखना है आगे आने वाले 2-4 साल में मेरे को गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो एक हम इसका बना लेते हैं 10% का। 10% बना सकते हैं उसका। फिर हम नेक्स्ट डालते हैं अपना जो होता है, तो उसमें हम ये डालेंगे कि हम अपनी एजुकेशन में, लाइक अब अगर हमें आगे बढ़ना है, जैसे आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, सब लोग जानते हैं कि सारी इंडस्ट्री या दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, चैट जीपीटी और ये सब कुछ है। तो अब अगर हम खुद नहीं उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि अपने माइंड के लिए भी रखना है, तो हम 5% या 10% मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एजुकेशन के लिए दें। सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जितना भी कमाते हैं मैटर नहीं करता, उसमें से अपनी सेविंग्स में से 5% या 10% अपनी एजुकेशन के लिए सेव करके रखना चाहिए। राइट सर, मैं यही करेक्ट, बिल्कुल। फिर हमारा आता है फोर्थ अकाउंट, हमारा होता है कि हमें इंजॉय भी करना है। भाई हम महीने भर कमाते हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, तो फैमिली के साथ हमें इंजॉय भी करना है, तो आप 10% उसमें डाल सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका कि अब अगर हम लेते हैं तो दुनिया से जानते हैं कि जितना देंगे उतना हमें मिलेगा, तो आप एक अपना अकाउंट का पार्ट 5%, 2% जितना आपसे हो सकता है उतना रखिए आप, कि उसे उसमें डालें आप डोनेशन के लिए। समाज की भी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैम ये सेग्रीगेट कर लेना है अपने सारे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपकी अपनी इनकम का 10% सेव करना है एजुकेशन के लिए। सेकंड पॉइंट सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फैमिली भी है, उसको खुश रखना है। तो आपका जो भी है 5%, 10% या 2% जो भी आपकी सैलरी के हिसाब से हो, आप अपनी फैमिली के लिए सेव कर सकते हैं ताकि आपकी फैमिली खुश रह सके। थर्ड पॉइंट सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता में लिखा है कि हम जितना दान करते हैं उतना वापस हमारे पास आता है। हम किसी को 1 देते हैं तो 10 आ जाता है। यूनिवर्स लॉ है कि जितना देंगे उतना आएगा। तो हमें अपनी सैलरी का 5%, 2% जो भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आपको डोनेट करने के लिए भी रखना चाहिए। राइट सर, आपका यही कहने का मतलब है? यस, बिल्कुल सही बात आपने समझी। और इस हिसाब से जब हम करते हैं तो हमें कोई चीज़ हमसे छूटती नहीं है, और हमारा सारा कुछ यही प्रोसेस के हिसाब से, इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्लियरिटी कहना चाहते हैं कि अब अगर हम इसी प्लान से चलते हैं, अपनी फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो ना हम डिस्टर्ब होते हैं, ना हमारी फाइनेंस स्टेबिलिटी ख़राब होती है। हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर ले जाते हैं तो लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो आपको कैसे लगे ये 3 टिप्स हमें कमेंट जरूर बताना। और थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।